क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 7वां है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। देखिए इस धरातल पे बहुत से प्रकार के जीव निवास करते हैं। कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल पे रहते हैं, कुछ दोनों ही जगह रहते हैं, वनस्पतियाँ, ठीक है। तो अगर उनका हम अध्ययन करना चाहें तो काफ़ी जटिलता हो जाएगी, ठीक है। उसका नामकरण करना चाहें, अध्ययन करना चाहें तो बहुत सारे हैं, समय लगेगा, जटिलता हो जाएगी, ठीक है। तो सब इसीलिए उनका वर्गीकरण किया जाता है उनके गुणों के आधार पे। आइए हम वर्गीकरण क्यों क्या लाभ है वो लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, जीवों के वर्गीकरण से निम्न लाभ है। पहला लाभ, यह विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है, आसान बनाता है। दूसरा, यह सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है कि कौन कौन से जीव निवास करते हैं। यह जीवों के विभिन्न समूह के बीच संबंध को बताता है, ठीक। और पांचवा है, यह जीव विज्ञान एवं अन्य शाखाओं को आधार प्रदान करता है वर्गीकरण करना, ठीक है। यानी अन्य विभाग को भी समझने में ये मदद करता है। समझ में आ गया? तो ये आपको लिख लेने हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है दूसरा, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। तो देखिए इसका आंसर हम करेंगे, दो लक्षणों में से सबसे पहले विशिष्ट लक्षण का चयन करेंगे जो खास हो, जो जीवों में मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार तथा महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पे विभिन्न समूह जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इनमें हम विभाजित करके चयन करेंगे। समझ में आ गया? देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या हमें करना है। देखिए यहाँ पे व्हिटेकर के द्वारा जीवों के वर्गीकरण को 5 आधार पे बांटा गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और पांचवा है एनिमलिया। तो इनको बांटने का आधार क्या है, किस आधार पे इनको बांटा गया है, वही हमें बताना है। तो इसका आंसर करेंगे, जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान रखा गया है। पहला है कोशिकीय संरचना, यानी कौन से प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से यूकैरियोटिक है, इस आधार पर बांट दिया गया है। दूसरा, जीवों का शरीर एक कोशिकीय वाला है कि बहुकोशिकीय वाला है, ठीक है, जिसका जटिल है कि आसान है। सी, कोशिका भित्ति के उपस्थिति के आधार पे जो प्लांट में होते हैं। और डी, पोषण की विधि के आधार पे स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है चौथा, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन हैं, ठीक। इस वर्गीकरण का क्या आधार है वो बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पादप जगत के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पहला है थैलोफाइटा, पादप मतलब प्लांट जगत के। देखिए पहला थैलोफाइटा, दूसरा बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये 5 हो गए। और बांटने का आधार क्या है, तो पादप के शरीर संरचना में कोई भी विभेदीकरण है अथवा नहीं। इनके पादप शरीर एक भाग दूसरे भाग तक जल दूसरे चीज़ों तक संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है अथवा नहीं, ठीक, ये आधार है। सी नंबर, पौधे बीज रहित हैं या बीज उत्पादित करने वाले हैं, पौधे नग्न बीजी हैं या फल में बंद बीज वाले हैं, ये सब देखा जाता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारा है पांचवा, जंतुओं और पौधे के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अंतर है पौधे और जंतु, ठीक, 4 अंतर हैं, तो ये आपको कर लेने हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 6, वर्टिब्रेटा को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की हमें व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, देखिए वर्टिब्रेटा को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार में इनमें सरल से जटिल बनावट को देखा जाता है। इनमें हृदय की संख्या देखा जाती है, ठीक है, हृदय कितने हैं, श्वसन क्रिया तथा अंडे या बच्चे देना आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। जैसे कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जल स्थल का हृदय जो जल में रहते हैं, स्थलचर होते हैं, उनका हृदय में 3 कक्षीय होता है। पंछी और स्तनधारी हो, जैसे मनुष्य में 4 वेशम होते हैं हृदय के। और इस प्रकार स्तनधारियों को छोड़कर सभी वर्ग अंडे देते हैं, ये सभी देखा जाता है इनको बांटने के, ठीक है। इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।